भगवान कहते हैं अयुक्त प्राकृत, जो करता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अक्कड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। अयुक्त तमोगुण मनुष्य को मूर्ख बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता। वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में विचार ही नहीं करता, इसलिए वो अयुक्त है, असावधानी वाला कहलाता है। प्राकृत जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है, माँ बाप से जैसा पैदा हुआ है वैसा का वैसा ही कोरा, कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अशिक्षित कहलाता है। सद्बद्ध तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बुढ़े, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है, तामस मनुष्य। सठ तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता है। उसको तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह सठ जिद्दी कहलाता है। मूर्खस्य ये पंच चिन्हानी, ये 5 चिन्ह मूर्खों के होते हैं, वो उसमें रहते हैं। अनिष्कृतिक, जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिस स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिए वो अनिष्कृतिक कहलाता है। आलसी, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता है, प्रत्युत सांसारिक निर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा गया है। विषादी, यद्यपि तामस मनुष्य में ये विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है, तथा निंद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी आसक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक एक विषाद होता रहता है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। दीर्घ सूत्री, अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है इस बात को वो विचार ही नहीं करता, इसलिए वो किसी काम में अविवेक पूर्वक भी लग जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में बहुत ज़्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी अच्छे रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्चते, ऐसे 8 लक्षणों वाला जो व्यक्ति है वो तामस कहलाता है। 8 लक्षण तामसी कर्ता में है। 26वें, 27वें और 28वें श्लोक में जितनी बातें आई है वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई है। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो करण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। ये भाव है कि जैसा कर्ता होता है
वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म भी उसी प्रकार से सात्विक, राजस अथवा तामस होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। दुखांतम च निगच्छति, कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, इसलिए वह कर्ता भोक्ता से रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न था। परंतु राजस तामस कर्ता राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त होता है, इसलिए वो परमात्मा से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। वो तो भगवान को चाहता ही नहीं है। अब यह शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? इसका समाधान ये है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, फल इच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बहुत बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है, उन सब में निर्मलता आ जाती है। सात्विक कर्म चारों तरफ निर्मलता को फैलाते हैं, उनकी वह दिव्य सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। निर्मलता सतोगुण का स्वभाव है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है, परंतु गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से रागात्मक मानती है। रजो रागात्मकम विधि। वास्तव में देखा जाए तो राग ही जीवात्मा को बांधने वाला है, क्रिया नहीं बांधती। गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए, सात्विक, राजस और तामस। कर्म करने वाले का भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म राजस हो जाएंगे, और भाव तामस होगा तो वे कर्म तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना, भाव में रजोगुण तमोगुण आदि है। परमपिता परमात्मा एवं भगवती गोमाता से प्रार्थना है कि ये जो 3 प्रकार के कर्ता भगवान ने बताए हैं, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता, 3 प्रकार के कर्ताओं का व्याख्यान, उनके लक्षणों का स्वरूप भगवान के श्रीमुख से श्रवण किया। हे प्रभु, हे जगत गुरु, हे परमात्मन, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी पराम्बा भगवती सुरभि गोमाता, हम सबको ऐसी योग्यता प्रदान करो जिससे हम सात्विक करता ही रहे। रजोगुण और तमोगुण कर्ता का जो भाव है वो समाप्त होके हमारे द्वारा ऐसे सात्विक कर्मों का अनुष्ठान हो जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति सबका भला हो, जिनसे सबका हित हो। ऐसे सर्वहितकारी कर्मों का अनुष्ठान हमारे द्वारा हो, ऐसी प्रेरणा और ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। वास्तव में देखा जाए तो ऐसी सर्वहितकारी प्रवृत्ति, ऐसा सर्वहितकारी कर्म, ऐसा कर्म जिनमें सबका हित हो,
ऐसा कर्म केवल सेवा है। बिना कुछ चाह की इच्छा, मान बड़ाई, नाम, सुख, सुविधा, कीर्ति, ऐसी किसी भी तरह की चाह रखे बिना तन से, मन से, वाणी से जो कुछ अपने पास है उनके द्वारा सेवा करना, बदले में कुछ लेना नहीं। सेवा ही वह निर्मल कर्म है, वह सात्विक कर्म है जो सारी सृष्टि को निर्मल और पवित्र बनाती है। सेवा केवल स्वामी की ही होती है, मानी भगवान की सेवा होती है, क्योंकि सेवा सामग्री और सेवक ये दोनों सेव्य के ही होते हैं। सेवा की सामग्री और सेवा करने के उपकरण ये दोनों ही स्वामी के ही है। जैसे यह विराट संसार जगत रूपी जगदीश ये स्वामी हैं, और ये छोटे छोटे वैष्टि मानव शरीर ये इस स्वामी के सेवक है। तो ये जो समष्टि स्वामी है भगवान विराट भगवान, इन भगवान विराट भगवान का ये वैष्टि अंश शरीर है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये जगत का ही छोटा 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 स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। तो इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा अगर इस बड़े शरीर की, विराट शरीर की सेवा हुई तो विराट शरीर का अंश था ये शरीर, जिसका जो अंश था उसमें वो लगा, उसमें कोई और किसी ने कहीं से लाके कुछ किया नहीं, जिसका जहां था वो वहां पहुंच गया। ये इस भाव से जो करता सेवा करते हैं, कर्म करते हैं कि भाई करने की शक्ति और सामग्री दोनों उसी के लिए है जिनको इनकी आवश्यकता है। भगवान का ये विराट रूप है, इसमें भगवान के किस अंग को आपके सेवा की आवश्यकता है, वो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप विवेक पूर्वक समझ के उस अंग की सेवा में अपने तन मन धन जो कुछ समय प्राप्त हुआ है वो उन्हें अर्पित करना और उसके बदले में कुछ न चाहना, ये सात्विक कर्म है। ये सात्विक कर्म है। कर्तव्य का पालन करते हुए जो जहाँ पर है वहाँ जिसकी जितनी जिम्मेवारी है उसको पूर्ण कर दें, और उसके पश्चात अपने पास जो कुछ है बचा हुआ वो सब प्रकृति का है, उसकी सेवा में लगा दें। कहीं भी बदले में कुछ चाह न रखे, न जगत से कुछ सेवा के बदले में चाहे और न जगदीश से कुछ सेवा के बदले में चाहे, क्योंकि जगत की सामग्री जगत को अर्पित कर रहे हैं तो उसके बदले में जगत से कुछ चाहना रजोगुण होगा, सतोगुण नहीं होगा, वो राजसपना होगा। और जगदीश से इसलिए कुछ नहीं चाहिए कि जो चाहिए है जगदीश ने वो पहले से सब कुछ दे रखा है। जो चाहिए है वो पहले से दे रखा है, जो दे रखा है वो हम पचा नहीं पा रहे हैं, तो और नया जगदीश से हम क्या मांगे। उन्होंने जो समझ दी है, जो स्वतंत्रता दी है, जो समय दिया है, अगर उसका हम ठीक तरह से सदुपयोग कर लें तो जीवन धन्य हो जाए। परमात्मा ने तो इतना दे रखा है, हर एक जीव को इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, ये उसके 100वें भाग का भी अधिकारी नहीं है, इतना भगवान ने उसको दिया है, इतना दिया है, फिर उससे क्या मांग सकता है ये बताओ। और जो कुछ इनके द्वारा वाणी से, मन से, शरीर से, क्रिया से किया जा रहा है
वो मन वाणी शरीर आदि भी तो भगवान की सृष्टि के ही हैं। भगवान की समष्टि सृष्टि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि पंचभूतों से और 3 गुणों से निर्मित है। कर्ण, इन कर्णों के द्वारा जो कार्य होता है वो जिसके कर्ण है उन्हीं का कार्य है, उन्हीं के लिए हुआ, उन्हीं ने कराया। उसमें मैं कौन सी हस्ती हूं जो मैंने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। सच्ची बात यही है। कैसे? बोले संसार में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। संसार में कितना ही घुल मिल जाऊं तो भी एक तरण भी इधर से उधर नहीं कर सकता। पर परमात्मा में सब कुछ कर सकता हूं, तूफान मचा सकता हूं। परमात्मा जो शांत सम परिपूर्ण है, उनमें तूफान ला सकता हूं। कैसे? जैसे मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शीर मोर मुकुट मेरो पति सोय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे केवल परमात्मा ही है, ऐसा परमात्मा के साथ और कोई मेरा नहीं है, ऐसा दृढ़ता के साथ जो स्वीकार करना है, भगवान को अपना मानना है। ये वास्तव में मानना है, करना नहीं है। फिर भी इसको स्वीकृति कह दें तो ये सब कुछ कर देता है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमर जनी, ओ मैया नाशिनी तमर जनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।